नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ कि जनता के पास अब इतना भी अधिकार नहीं है कि वो खुल के सरकार का विरोध कर सके या उसके खिलाफ नारेबाजी कर सके। क्या जनता अब अमित शाह मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे नहीं लगा सकती? क्या सरकार जनता को गुलामी की ओर ढकेल रही है? दोस्तों, ये वो सारे सवाल हैं जो हाल ही में एक जज द्वारा कोर्ट रूम में पूछे गए हैं जब एक मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। वैसे तो अब न्यायालय ने अब सरकार के खिलाफ बयान देना या उनको फटकार लगाना लगभग खत्म ही कर दिया है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके चलते जज साहब को लोकतंत्र में मिले नागरिकों के मूल अधिकारों को लेकर प्रशासन से सवाल करना पड़ गया है और ऐसी टिप्पणी की है जो आजकल की सरकारों को जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो आखिर किस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसको लेकर ये सुनवाई हुई है और जज साहब ने सरकार की आलोचना करने को लेकर क्या अहम टिप्पणी बताई है, सब कुछ बताने वाले हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी अनेकों बार अपने इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी और उनकी सरकार की भर के आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि सरकार को अपने खिलाफ उठने वाली एक भी आवाज बर्दाश्त नहीं होती है। आज की तारीख में अगर आप सरकार की आलोचना कर पा रहे हैं तो आपको लोग बहादुर समझते हैं। कोई अगर आप सरकार के खिलाफ दोस्तों क्योंकि नारा भी लगा दे तो इसे सीधे सीधे देश विरोधी मान लिया जाता है और फिर उनके हिसाब से कार्रवाई हो जाती है। अगर आप सोशल मीडिया पे सरकार के काम को एक्सपोज करते हुए कोई वीडियो या फोटो भी लगा दो तो आपका अकाउंट अपने आप सस्पेंड भी हो सकता है। 2014 से पहले लोग खुल के प्रधानमंत्री की जो है उनकी मजाक उड़ाया करते थे, उनको बुरा भला कहते थे। टीवी से लेके अखबारों तक में खुल के बोला जाता था, लिखा भी जाता था। लेकिन अगर आज कोई ऐसा करता है तो भक्त दौड़ चले आते हैं और ये समझाने की आप देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा मामला कोर्ट के सामने आया है, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई गुलामी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। दरअसल इस मामले में असहमति के अधिकार की पैरवी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि विरोध करने वालों पे मुकदमे हो रहे हैं, तड़ीपार किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले एक राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ जारी किए गए जिला बदर आदेश को रद्द कर दिया है। उसने कहा कि सरकार के फैसलों का विरोध करना किसी नागरिक को किसी क्षेत्र से बाहर करने का अधिकार नहीं बन सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने, विरोध करने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। केवल सरकार की नीतियों का विरोध करने के कारण किसी नागरिक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जो है इसके मौलिक अधिकारों का उनके उल्लंघन है। लेकिन अदालत ने असहमति की आवाज को लेकर किस तरह का जो है टिप्पणी की है, ये जानने से पहले ही जान ले कि आखिर अदालत की ये टिप्पणी किस मामले में आई है। दरअसल ये मामला जो है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDCPI के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी से जुड़ा है। सईद पे नागरिकता कानून में संशोधन और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जैसे केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ मोर्चे और धरने आयोजित करने के आरोप थे। मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज 5 FIR का हवाला देते हुए उन्हें 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को पहले जो है डिप्टी पुलिस आयुक्त के बाद में कोंकण मंडल के मंडलायुक्त ने भी बरकरार रखा था। सईद ने इन आदेशों के बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है उसको चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस माधव जमदार ने पुलिस से सवाल किया कि केवल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और नारे लगाने के आधार पे किसी नागरिक को जिला बदर कैसे किया जा सकता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति माधव जमदार ने मौखिक रूप से कहा कि क्या ये हो रहा है, क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? वो ना प्रदर्शन कर सकते हैं ना आंदोलन कर सकते हैं, ये सब क्या है? आज इतने पेपर लीक हो रहे हैं, अगर लोग विरोध करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। ये क्या तरीका है? विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने केवल बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते हैं? ऐसे नारों के लिए किसी को जिला बदर क्यों किया जाएगा? इसके साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को जम के फटकार भी लगाई। जस्टिस जमदार ने पुलिस की भूमिका पे कड़ी टिप्पणी की और कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, पुलिस जनता की सेवक है। मैं आपके अधिकारों पे भारी जुर्माना लगाने जा रहा हूं। अब देखिए, एक तरफ जहां हाईकोर्ट ने नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ सरकार और पुलिस पे टिप्पणी की है, तो वहीं नेताओं के लगातार दल बदलने पे चुटकी ली है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जमदार ने महाराष्ट्र में नेताओं के लगातार दल बदलने पे भी हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि 2 दिन पहले एक 10 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन विधानसभा में चर्चा इस बात पे हो रही है कि अध्यक्ष कैसे चुना गया और कौन किस पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया।
ये क्या हो रहा है। इसके बाद जज ने याचिकाकर्ताओं को कटाक्ष करते हुए सुझाव दिया है कि आप भी पार्टी बदल लीजिए। वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, आपके खिलाफ कुछ एफआईआर है, उन्हें भी बदलवा दीजिए। एक वॉशिंग मशीन तो है ही। अब देखिए, भले ही न्यायमूर्ति द्वारा ये टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में की गई, लेकिन ये सब जानते हैं कि कौन सी पार्टी वॉशिंग मशीन का काम करती है और कैसे उस पार्टी को ज्वाइन करते ही नेता बेदाग हो जाता है। वहीं सुनवाई के बाद अपने आदेश में न्यायमूर्ति माधव जमदार ने साफ तौर पे कहा कि सरकार के फैसलों का विरोध करना जो है किसी नागरिक को जिला बदर करने का अधिकार नहीं हो सकता है। अदालत ने अपने लिखित आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी राजनीतिक भूमिका के तहत भारत सरकार के कुछ निर्णयों के विरोध में मोर्चे और धरने आयोजित किए थे। केवल ये कारण किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जिला बदर करने के पर्याप्त नहीं हो सकता। संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण लगती है, इसीलिए जिला बदर का आदेश रद्द किया जाता है। अदालत ने आगे कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को न केवल अपनी राय व्यक्त करने की आजादी है, बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने का भी अधिकार है। केवल भारत सरकार के कुछ निर्णयों का विरोध करने के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट का ये फैसला अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार को लेकर अहम माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार के निर्णयों का विरोध करने का अधिकार है और केवल विरोध प्रदर्शन या सरकार विरोधी नारे लगाने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ जिला बदर जैसी कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से उस मूल सवाल को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है कि आखिर लोकतंत्र की असली ताकत क्या है, सरकार या जनता। अगर नागरिक अपनी बात भी ना कह सके, सरकार के फैसलों का विरोध भी ना कर सके और हर असहमति को अपराध मान लिया जाए, तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क ही क्या रह जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की ये टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्ति को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये याद दिलाती है कि संविधान सरकार से बड़ा है और नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी भी सत्ता से ऊपर है। अदालत ने साफ कर दिया है कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की स्वाभाविक हिस्सा है वो। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन और सरकार इस आदेश को गंभीरता से लेते हैं या फिर असहमति की आवाजों पे कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहता है। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।